इतना ज्यादा क्यों जो है वो इसकी हाइप है कि इसकी मैनेजमेंट जो है बहुत बेहतर तरीके से हो सकती है। तो ये बताइए कि क्या है स्टेम सेल थेरेपी। देखिए, मैं बड़े सादे लफ्जों में आपको बताता हूँ कि स्टेम सेल्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं। ये रिजर्व बैंक है। और आपको बड़ी ताज्जुब होगा ये जान के कि हमारे जिस्म के अंदर हर वक्त जितने हमारे अज़ा हैं, मतलब हम जिगर हो गया हमारा दिल हो गया, तो इनमें से कुछ सेल टूटते रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने स्टेम सेल जो है वो बॉडी में रखे हुए हैं, वो जहाँ तोड़ मोड़ होती है वहां पे जाके जोड़ देते हैं। तो इस तरह इंसान जिंदा है। तो अच्छा, जब जोड़ देते तो फिर तुम ऑपरेशन क्यों करते हो? तुम प्रेशर क्यों करवाते हो और जाके लोगों की नसें क्यों कटवाई? लोगों के जाके नीचे से उन्होंने रगें कटवा दी जनाब, पट्टे कटवा दिए इसी ने। जब तुम्हें ये पता कि वो जुड़ जाते हैं, सारा कुछ सही हो जाता है, तो फिर तुमने क्यों करवाए? अल्लाह के बनाए हुए कुदरती निज़ाम के अंदर तुमने डिस्टर्ब क्यों किया? क्यों ये जली डॉक्टरी पेश की गई? जवाब है आपके पास नहीं। क्यों बूटा से इंजेक्शन लगाया? क्यों इधर से खाते मुंह से इंजेक्शन लगा रहे हो उनके जिस्म बॉडी में? क्यों जहर लोगों के जिस्म में मुंतकिल कर रहे हो? कोई समझ है? नहीं समझ है तो फोटो कॉपी जली माफिया हो ना, जली माफिया रहोगे ना। आगे आओ। नेचुरल स्टेम सेल होते हैं जी। अब स्टेम सेल थेरेपी जो है इसके अंदर क्या करते हैं कि यही जो हमारे स्टेम सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इनको बॉडी से बाहर निकाल के प्रोलिफरेट करते हैं, यानी मल्टीप्लाई करते हैं। और जिस जगह पे जो नुक्स हो उस जगह पे इसको इंजेक्ट कर देते हैं। मेरा चैलेंज है, कभी भी ऐसे काम नहीं हो सकता। ये अभी तुमको ये बता दो, जिस जगह पे तुम कहते हो ना कि यानी कि अगर आप कहते हो कि अंदर से निकाल लिए, वो सेल निकाल लिए। अब देखो ये कैसी शैताना वाली स्टडी, जिस सेल निकाल ली वहां से चली, आपने निकाल ली सेल निकाल के, अब उसके लीवर में प्रॉब्लम आ गई है, उसको उधर मुंतकिल करके लीवर सही कर लोगे। चलो उसके लीवर को छोड़ो, उसके ब्रेन में प्रॉब्लम आ गई, उसके ब्रेन में मुंतकिल करके ब्रेन को सही कर लोगे। यकीन करें खुदा की कसम, मेरे जैसा बंदा हो ना, मैं इनको पकड़ के फांसी के फंदे पे लटका दूं। इनकी ऐसी की तैसी लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इस तरह का सिस्टम ही नहीं इंसान का। वहां से निकाल के तो उसको उधर दे दिया, उधर से निकाल के उधर दे दिया, तो बाकी तो फिर इंसान का गया खाता खूह में। कैसी गंदी स्टडी करवा दी, गंदी। ये बाहर की स्टडी है, ये है जनाब WHO की स्टडी, ये है यूनिवर्सिटियों की स्टडी। ये हाल है इनका। सोचें, छोटा गेम हमने आपसे कुरान लेके आने। सुनाओ, पंजाब है तो फाक हेल्थ वालों और HEC की हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटियों वालों, हम कृषि वालों को समेत डालो, BEMS हिजरा ग्रुप निकालने वालों, नेचुरल पैथी, फलानी पैथी, टमकानी पैथी, सबकी जबरदस्त से करवाने वाला छोटा गेम। मजा आया? मजा आएगा, ठीक है। लगा ये इनकी करतूतें पढ़ाई गई हैं, देखें सुने। निकालते कहाँ से हैं? ये आम तौर पे हमारा वो हड्डियां जिनमें गुद्दा होता है, खास तौर पे हमारे हिप की जो हड्डी होती है, इसमें से वो ड्रिल करके या इंजेक्ट करके तो उसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इसको फिर वो आर्टिफिशियली प्रोलिफरेट करते हैं, मल्टीप्लाई होता है ये। अब आप देखें कि कितनी बड़ी बेवकूफी है। वहां से निकाल के किसी जगह पे मुंतकिल करे, जो मर्जी कर ले, कभी भी नहीं हो सकता। ये मैं कैसी बात है? ये मैं इनका पोस्टमार्टम करने वालों को नहीं हो सकता, करने वालों को नहीं। वो बीमारी तो किसी वजह से जिस्म में आती है, वो जिस वजह से बीमारी आती है, उस बीमारी को जब सर्कुलेशन उसका सही करेंगे, जब सिस्टम सही होना शुरू हो जाता है, तो ऑटोमेटिक वो जिस चीज की कमी आ रही है वो ऑटोमेटिक वो रास्ता बहाल होना शुरू हो जाता है। जैसे आपने ये देखें, मैं आपको मिसाल दे रखा हूँ, ये पाकिस्तान में फ्लड आया है। क्या है? पाकिस्तान में पानी नहीं था दरियाओं में, दरिया खुशक थे। खुशक होने की वजह क्या? पीछे इंडिया ने डैम बना लिए हुए थे, डैम बना के उन्होंने पानी स्टोर कर लिया हुआ था। यानी खुशकी की वजह के दरिया जो खुशक हो गए थे, पीछे से उन्होंने पानी स्टॉप कर दिया था। अब दरिया वही है, सिस्टम वही है, वहीं से आ रहे हैं। उन्होंने दरिया बंद नहीं किए, सिस्टम तो वही, पानी अल्लाह का कुदरती तौर पे आ रहा है। क्या हुआ? जब दरवाजे ओपन हुए, वही पानी वही दरियाओं में वापस आया। तो वहां पे क्या, वहां से हम इंजेक्शन में भर के लाके उधर लाके मारेंगे दरिया में, तो वो पानी पूरा हो जाएगा। इंजेक्शन भर के यहाँ कोई दरिया में पानी मारेंगे, वो पानी पूरा हो जाएगा। आपको समझ लग गई होगी, पाकिस्तान के सारे लोगों को समझ लग नहीं होगा ना। इंजेक्शन भर के आप दरिया में वहां पे कोई सिरिंज मार के पानी पूरा कर देंगे, हो जाएगा पूरा। जब वो पानी पूरा नहीं हो सकता ऐसे, तो ऐसे ही ये कभी, जैसे ये कह रहा था, इनकी साइंस यहाँ पे गंदी कामयाब नहीं हो सकती। इंसानी जिस्म की स्टडी और है, ये स्टडी रोंग है, ये चीटर है, ये फ्रॉडी है, इनको किसी किस्म का कोई पता नहीं। मुर्दे की स्टडी करने वाले लोग हैं, इनको इस चीज का नहीं पता। ऐसे पानी पूरा नहीं होगा, पीछे से दरवाजे खोलेंगे, वो पानी आएगा, फिर दरिया का लेवल पूरा होगा। लगे समझ? वो पानी तो किसी वजह से कम हुआ, दरिया मट्टी सब कुछ ऐसे ही इंसानी बॉडी की जिस्म की वो ही है। अब वहां से आपने निकाला, उसको जाके इंजेक्ट वहां पे कर रहे हैं, तो ये बेवकूफों वाली बात है। कैसे करेंगे? वहां से निकाल के जो मर्जी कर लें। लीवर ट्रांसप्लांट करके, मुझे लीवर ट्रांसप्लांट किया, वो लीवर खराब क्यों हो रहा है दोबारा? क्यों हो रहा है दोबारा? इसी वजह से, क्योंकि आपको समझ नहीं है।
शैतान की स्टडी करके आए हो, सुनाओ छोटा की हिम्मत नहीं। समझ लग गई पाकिस्तान के लोगों, सब समझ गए हैं, ठीक है, आगे हैं। और बहुत सारे जब ये सेल्स बन जाते हैं तो जिन जगहों पे हमें लगता है कि डैमेज हुआ है वहां पे ये सेल हम डाल देते हैं और वो सेल वहां पे जाके ग्रो करना शुरू कर देते लो, हैं। So वाह, this is वाह, basically ये जादूगर है ना, वो ग्रो करना शुरू करता है। इसी तरह लीवर जब ट्रांसफर किया तो लीवर को काम करना चाहिए, तो लीवर क्यों नहीं काम करता, लीवर क्यों खराब हो रहा है? हाय 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 हाय, ये छोटा कीम कितना तेज है। फिर पता है यार ये बड़ा तेज यार, ये तो पता नहीं किधर किधर बात निकालता है। मैं हेडमास्टर हूँ तुम्हारे WHO का, क्या हूँ WHO का। जहां जहां से तुम्हारे घोड़े शतरंज के खत्म होते हैं ना, वहां से बांगे मेरे हाथ में है। मेरी मर्जी में तुम्हें लाटों की तरह जो मर्जी घुमाऊं, मेरी मर्जी, मैंने घुमाना तुमको, ठीक है, तुम्हारी हंसी की तरह। क्या समझिए, आगे बोलो। called ओके डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर